किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। इसी के साथ साथ वहां पर करप्शन का कम होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका इकोनॉमी बढ़ रहा है और करप्शन भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो आपको एग्जैक्ट उस कंट्री का डेवलपमेंट ही नहीं दिखेगा। क्योंकि एक तरफ तो आप व्हाइट मनी जनरेट करोगे और करप्शन के कारण वही व्हाइट मनी ब्लैक मनी में कन्वर्ट होते रहेंगे, जो काउंट नहीं हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है? नोटबंदी जो इंडिया में 2016 में हुआ था, क्या इसका इलाज है? तो आज हम कुछ नोटबंदी इवेंट पर बात करेंगे कि 500 और 1000 के नोटों को नोटबंदी कर दिया गया था। उसके बाद 2000 का नोट सर्कुलर में आया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का कहना था कि अगर आपने 500 और 1000 जो बड़े नोट थे उसको आपने सर्कुलर में 2000 के नोट से रिप्लेस कर दिया, तो इससे करप्शन कहाँ खत्म हुआ? और जो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से 500 और 1000 के नोट को 2000 में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे करप्शन पर लगाम नहीं लगा और कह सकते हो कि ब्लैक मनी बढ़ ही गया। तो करप्शन किसी भी कंट्री में ज्यादा बड़े लेवल पर है तो उसको खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, नोटों का जो डोमिनेशन है उसको कम कर दो। जैसे 500 और 1000 के नोटों को बंद करके सिर्फ 500 और 2000 का नोट आया था, और आज हम देख रहे हैं कि 2000 का भी नोट मार्केट से निकल चुका है। तो करप्शन खत्म करने का पहला तरीका यही है कि आप बड़े नोटों को मार्केट से, चलन से गायब कर दो। नहीं तो ये ब्लैक इकोनॉमी में आएगा। ब्लैक इकोनॉमी बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे आज के डेट पर रेंट है, शादी विवाह में जो खर्च होता है, रियल एस्टेट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पर ब्लैक इकोनॉमी बहुत ही मजे से चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि क्या जिस तरीके से 2000 का नोट बंद हुआ, ये 500 का भी नोट बंद होना है क्या? तो एक जब नोटबंदी हुआ था तो उस समय चंद्रबाबू नायडू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, जहां पर उस कमेटी ने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि इलेक्शन में जो करप्शन हो रहा है, पब्लिक डीलिंग में जो करप्शन हो रहा है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है या इनकम टैक्स में कोई केस फंसता है या फिर ऐसा डील जो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड हो, वहां पर जब सरकारी ऑफिसर से मिलता है तो वहां पर वो पैसे की डिमांड करता है। कोई डॉक्यूमेंट कमी है या नहीं भी है तो वो कुंडली मार के बैठ जाता है और पब्लिक से पैसे की डिमांड करता है। इसी तरीके से किसी भी बिजनेसमैन को कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो पैसे की डिमांड करता है। तो ये सारी जो पूरा का पूरा करप्शन था बड़े नोटों में जा रहा था। पहले 500 1000, फिर 500 2000 में जा रहा था। अब 2000 और 1000 का भी नोट नहीं है, तब 500 के नोटों में जा रहा है। अगर ये 500 का भी नोट बंद कर दिया जाए तो करप्शन पर थोड़ा सा लगाम आ सकता है। क्योंकि जहां पर आप एक घंटे 50,000 का कर लेते हो, वही 50,000 को करने के लिए आपको 3 घंटे मतलब स्टोरेज और आपको जो रखने का और संभालने का जो खर्च लगने वाला है वो ज्यादा लगने वाला है और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका हो सकता है, लेकिन करप्शन जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू ने ये 2016 में ही नोटबंदी के बाद बोला था कि बड़े नोटों को खत्म कर देना चाहिए, तभी आप करप्शन को इंडिया से खत्म कर सकते हो। रिसेंटली चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी के सभा में बोला है कि सारे पार्टी वर्कर को बोला कि बैंक के थ्रू वो पॉलिटिकल चंदा दे और जो भी ट्रांजैक्शन करें वो बैंक के थ्रू करें, इससे करप्शन में कमी आएगा। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब जा रहा है कि जिस तरीके से 2000 का नोट बंद किया गया है, गवर्नमेंट 500 का भी नोट बंद करने वाली है। बड़े नोट हेल्प करते हैं करप्शन में, क्योंकि उसको ले जाना डोमिनेशन में बड़ा होता है, तो लेके जाना और किसी को भी संभालना बहुत ही आसान है। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन है कि बैंकिंग
मोड को यूज करें, चाहे वो यूपीआई हो चाहे और भी कुछ हो, तो बैंकिंग मोड को यूज करें तो इससे सॉल्यूशन निकल के आता है। दूसरा, जो बड़े नोट है, जो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 500 1000 पहले ही खत्म हो चुका था, फिर 500 2000 आया, अब 2000 भी खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 500 का नोट बचा है। तो इसी पर सवाल है कि क्या 500 का नोट बंद होने वाला है? तो यूपीआई आज के डेट पर देखते हैं, अगर आप गोलगप्पा भी खाते हो तब भी आप यूपीआई से आप पेमेंट कर रहे हो, आप सब्जी खरीदते हो तब भी यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो या किसी को आप सहायता करना चाहते हो 500 1000 2000 रुपए से, तब भी आप यूपीआई से कर रहे हो, आप किसी मॉल में हो तो क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूपीआई का चलन काफी कुछ बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो कैश का लेन देन था वो कम हो चुका है। और इलेक्शन फंड जो ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू ने बोल ही दिया है कि बैंक के थ्रू ले, ताकि करप्शन पर लगाम लग सके। तो 2000 का नोट कैसे बंद हुआ? एक दिन 30 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने बोला कि एक पर्टिकुलर डेट दे दिया कि इस दिन के बाद अब 2000 का नोट नहीं चलेगा, और उन्होंने एक डेट और फाइनलाइज किया कि इस दिन तक 31 दिसंबर 2023 तक आप आरबीआई में या बैंक में 2000 का नोट जमा कर दें, और आप उसके बदले में छोटे डोमिनेशन के नोट पा सकते हो या अपने अकाउंट में पैसा जमा कर। इसका लीगल टेंडर जैसे 2016 में किया गया था कि आधी रात को ओवरनाइट, वो नहीं किया गया, धीरे धीरे इसको बंद किया गया। इसीलिए आप देखोगे जब 2023 में 2000 का नोट बंद किया गया तो कोई हंगामा नहीं हुआ, बैंकों के आगे कोई लाइन नहीं लगा, जो हमने 2016 में देखा था। तो 2016 में क्या हुआ था, रात के 9 बजे प्रधानमंत्री आए, मित्रों आज के बाद आपका 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा, वहां पर लीगल टेंडर को ही कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन 2000 के नोट के लिए स्लो प्रोसेस स्टार्ट किया गया, क्योंकि उनको पता था कि 2000 के नोट से करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को स्टोरेज करने में काफी आसानी हो रही है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग स्टॉप कर दिया गया। फिर बैंक में जो पैसा जमा हो रहा था 2000 का, उसको रिटर्न नहीं किया गया, वो डायरेक्टली आरबीआई को जाने लगा, और उस 2000 के नोट को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। और उसके बाद एक दिन अनाउंस कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर डेट से 2000 का नोट बंद होने वाला है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 का भी नोट का प्रिंटिंग बंद कर देगी, और जिस दिन आप जब कैश निकालने जाते हो एटीएम से या बैंक से, जब भी आपको 500 का नोट नहीं मिलने लगे, या आपने 10,000 एटीएम से निकाला और 10,000 में जो अभी आपको 500 का नोट मिलता है, वहां पर सिर्फ दो या तीन 500 का नोट मिले, बाकी सब 200 के नोट मिले या 100 के नोट मिले, तो आप समझ जाना कि 500 का भी नोट बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो ये एक आपके सामने एक इंडिकेशन मैंने दिया कि अगर जब भी आप बैंक से पैसा निकालने जाओ और 500 का नोट नहीं मिले, तो आप समझ जाना कि 500 का नोट बंद होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। तो एक ये भी काम उनके लक्ष्य में है। डेफिनेटली इंडिया जब फोर्थ इकोनॉमिक पर आ चुका है, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में इतना अच्छा काम कर चुका है, तो 500 का भी नोट बंद करना उनके ही लक्ष्य में है। और अब हमारे पास सिर्फ 10 20 50 100 और 200 के ही नोट होंगे। तो ये माना जा रहा है कि जब छोटे डोमिनेशन के नोट होंगे तो करप्शन थोड़ा सा कम होगा। कम खत्म होने का तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जो अधिकारी या जो पॉलिटिशियन हमारे बीच में है और उनको पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 25 सालों से करप्शन का आदत है, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे, और करप्शन कभी खत्म होने वाला तो है नहीं। लेकिन इससे एक चीज तो होगा कि कुछ लोगों को असावधानी होगी, और वो कहीं ना कहीं बैंकिंग मोड पर आएंगे, तो जिसके कारण सारा का सारा पैसा आपका इकोनॉमी में आएगा। इसी कारण आज इंडिया फोर्थ नंबर के इकोनॉमिक पर बना है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके पास 500 का नोट है तो जल्द से जल्द आप उस चीज का इलाज करें, बैंकों में डिपॉजिट करें, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा साल या 2 साल, इससे ज्यादा दिन तक ये 500 का नोट नहीं रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 500 का नोट होने वाला है जल्द ही बैन। थैंक यू और नमस्कार दोस्तों।